नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पटना में 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक, सीएम हाउस में हो सकती है बैठक में होगा नए नेता का चुनाव, सीएम नीतीश के नाम पर लगेगी मोहर, 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। नई सरकार के गठन को लेकर पटना में सीएम हाउस पर एनडीए की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 15 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सारा कुछ तय हो जाएगा। बिहार में एनडीए की बैठक से पहले 15 नवंबर को बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी इस बार कामेश्वर चौपाल को डिप्टी सीएम बनाने जा रही है। पार्टी के इस फैसले को लेकर कामेश्वर चौपाल ने कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उन्हें स्वीकार है। बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल को डिप्टी सीएम बनाए जाने के सवाल पर बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, इस पर कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। जेडीयू नेता नीरज कुमार और अजय आलोक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेडीयू नेता अजय आलोक का बयान, राजनीति में जीत हार लगी रहती है, जनादेश का पालन करना आना चाहिए। विपक्ष ने नतीजे को आते ही ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही अगली सरकार का गठन होगा। उन्होंने एनडीए में किसी की टूट की बात को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस के पास काम नहीं है, इसीलिए बयानबाजी कर रही है। बिहार विधानसभा का 16वां सत्र भंग, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। राज्यपाल को सीएम नीतीश कुमार देंगे त्यागपत्र। अंतिम कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों का जताया आभार, सभी मंत्री ने किया अच्छा काम। रोहतास में युवती की मौत, जब तक लोगों को कुछ समझ में आता युवती पानी में डूब गई। बाद में ग्रामीणों ने मृतक के शव को नहर से निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। बेतिया में मझौलिया के गुरु चुड़वा में लगी आग लगने से एक घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। पटना के सदाकत आश्रम में जोरदार हंगामा, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैठक के दौरान जमकर हाथापाई हुई। हंगामे के वक्त सदाकत आश्रम में विधायकों की बैठक चल रही थी। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ को विधायक दल का नेता बनाने के लेकर सदाकत आश्रम में हुई नारेबाजी। विधायक के समर्थकों ने की नारेबाजी। भूपेश बघेल और अविनाश पांडे की मौजूदगी में हंगामा हुआ। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 अपराधी घायल हो गए, वहीं एक अन्य अपराधी मौके से भागने में सफल रहा। अपराधियों के पास से एक बाइक, 4 पिस्टल और 2 बम बरामद। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र में 3 घरों में लगी आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में बाइक चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक मालिक ने थाने में मामले को दर्ज किया। नवादा में बाइक और बस की सीधी टक्कर में 3 छात्रों की मौत हो गई। तीनों छात्र ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकौना बाजार में हुआ। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा किया। बांका में पुलिस की मिलीभगत से अवैध बालू का कारोबार जोरों पर चल रहा है। नदी के पास ज्यादा गहरा होने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। कैमूर में सड़क दुर्घटना में एक किन्नर की मौत हो गई। मामला मोहनिया चेक पोस्ट के पास का है, जब सड़क पार कर रहे एक किन्नर ट्रक की चपेट में आ गया। कटिहार में भीड़ ने चोर बताकर शख्स की खूंटे से बांधकर पिटाई कर दी। मामला हसनगंज थाना क्षेत्र के केलाबाड़ी गांव का है। मौके पर पहुंची पुलिस भीड़ के चंगुल से निकाल कर ले गई। दीपावली और धनतेरस को लेकर आज बेगूसराय के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर बेगूसराय जिले के समरिया और झमटिया गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और पूजा अर्चना की। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में गड्ढे से एक मजदूर का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। कैमूर में पुलिस ने 21 पुड़िया स्मैक के साथ 3 आरोपियों को मोहनिया से गिरफ्तार किया। इनके पास से 9,000 रुपए बरामद हुए। औरंगाबाद में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज स्कूल के स्मार्ट क्लास का ताला तोड़कर चोरों ने एलईडी समेत लगभग 2 लाख के सामानों की चोरी कर ली। चोरों ने बाहर से बंद कर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। लखीसराय में इंटर के छात्र से लापता होने की खबर, परिजनों ने पुलिस से जांच की मांग की। कोचिंग जाने के लिए साइकिल से घर से निकला था छात्र। किशनगंज में एआईएमआईएम के 4 विधायक पहली बार चूड़ी पट्टी स्थित प्रदेश पार्टी दफ्तर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायकों का जमकर स्वागत किया। गोपालगंज में गाय के गोबर, इमली के बीज और मेथी से बने दिए और अब विदेशों में भी प्रकाश फैला रहे हैं। कारीगरों में खुशी का माहौल है। पटना सिटी में कोरोना महामारी के चलते बाजार फीके पड़े हैं। हालांकि परंपरा निभाने के लिए लोग दीपावली में सामान की खरीदारी कर रहे हैं। इस दीपावली त्योहार में धन की देवी लक्ष्मी और गणेश की पूजा कर लोग अपने परिवार में खुश, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।
बोकारो में रिश्वत लेते हुए नावाडीह के बीडीओ को गिरफ्तार किया गया है। धनबाद की एसीबी की टीम ने बीडीओ से 20,000 रुपए रिश्वत लेते नजर रंगे हाथों धर दबोचा। बीडीओ से एमओ आहारडीह पंचायत के सूखा टोला की झारखंड महिला विकास समिति खेमिया देवी से निलंबित जन वितरण प्रणाली की दुकान को चालू करने के एवज में 50,000 रिश्वत की मांग की थी। दुमका में तालझारी थाना क्षेत्र के दरमनिया गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामगढ़ जिले में गोला प्रखंड के रखुआ गांव में हाथी का एक बच्चा कुएं में गिर गया। स्थानीय ग्रामीणों के प्रयास से भारी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को बाहर निकाला गया। हाथियों का झुंड रखुआ गांव से गुजर रहा था। इसी दौरान हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। हाथियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हाथी का बच्चा बाहर नहीं निकल पाया। खूंटी में अड़की थाना क्षेत्र के रुगडीह गांव में डायन बिसाही के शक में युवक की हत्या कर दी गई। 35 वर्षीय बुधू मुंडा की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। गिरिडीह में माइका खदान में धंसने से बाद 4 लोगों की मौत के मामले की जांच शुरू हुई। खदान में 2 अन्य मजदूरों के भी दबे होने की आशंका है। पाकुड़ में सड़क दुर्घटना में नरोत्तमपुर पंचायत के उपमुखिया मुमताकीम शेख की मौत हो गई। हादसा आज तड़के सुबह हुआ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विक्रमपुर चौक के पास यह हादसा हुआ। धनबाद में नगर निगम और रैम की कंपनी के बीच विवाद। 2 सदस्यीय जांच टीम ने नगर निगम प्रधान कार्यालय पहुंचकर सभी पहलुओं पर जांच की। पलामू में जेएसएलपीएस की ओर से संचालित पलाश ब्रांड उत्पाद प्रदर्शनी केंद्र का उपायुक्त शशि रंजन ने किया उद्घाटन। समाहरणालय परिसर के बी ब्लॉक में स्वागत केंद्र सह पलाश ब्रांड उत्पाद प्रदर्शनी केंद्र का उपायुक्त ने उद्घाटन किया। देवघर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। 8 बोरे गुटखों को बरामद किया। रांची में हेसला बेड़ा बाजार के पास जरगा की तरफ से आने वाली सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। देसी कट्टे और कारतूस बरामद। हथियार और चोरी की बाइक के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बोकारो में ट्रक तालाब में घुसा, 1 की मौत, बाल बाल बचे। तालाब में नहा रहे कई मासूम। रांची एयरपोर्ट से 5 विमानों की संख्या और बढ़ेगी। फिलहाल रांची एयरपोर्ट से 12 विमानों का परिचालन हो रहा है। नागर विमानन विभाग के सचिव ने के रवि कुमार ने यह जानकारी दी। लातेहार का औरैया गांव अब तक अंधेरे में है। यहां बिजली के खंभे और मीटर तो लगा दिए गए, लेकिन अब तक बिजली नहीं पहुंची। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से गांव विकास से कोसों दूर है। बोकारो में कथारा की बांध बस्ती में जल संकट गहराया। ग्रामीणों ने पानी टंकी का काम देखने वाले ठेकेदार पर अनियमितता का आरोप लगाया। पाकुड़ में सड़क दुर्घटना में नरोत्तमपुर पंचायत के उप मुखिया मुमताकीम शेख की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विक्रमपुर चेक के पास हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पाकुड़ में धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद शुरू की। सभी प्रखंडों में डीसी कुलदीप चौधरी ने जरूरी निर्देश दिए। किसानों को धान बिक्री करने के लिए निबंधन करना जरूरी है बताया है। निबंधन के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख 15 नवंबर तय की। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गढ़वा प्रशासन पूरी तरह से गंभीर। एसपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। एसपी ने सभी थाना प्रभारी को महिलाओं के मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पाकुड़ में एसपी मणिलाल मंडल ने मासिक क्राइम मीटिंग की। एसपी ने दीपावली और काली पूजा को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिया। त्योहार को देखते हुए लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए रांची रेल मंडल से भी लगातार ट्रेन बढ़ाई जा रही है। इस दौरान रांची से बिहार समेत देश के कई जगहों के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी। सिमडेगा में धनतेरस और दिवाली को लेकर बाजार में रौनक है। यहां कोरोना का असर कहीं नहीं दिख रहा है। धनतेरस के मौके पर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। राजधानी रांची समेत झारखंड के 14 शहरों में ग्रीन क्रैकर्स की ही बिक्री किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन शहरों में दिवाली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। झारखंड के डीजीपी ने त्योहारी सीजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम लोगों से अपील की है। डीजीपी ने कहा कि इस समय लोग अपने इलाके में जागरूक रहें और ध्यान रखें कि कोई भी सामाजिक तत्व अफवाह न फैलाए। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना समेत 3 शहरों में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। एनजीटी के गाइडलाइंस आने के बाद बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक्शन लेते हुए गया और मुजफ्फरपुर में पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। 2019 के वायु प्रदूषण स्तर को देखते हुए पूरे देश के 122 शहरों में एनजीटी ने पटाखों पर बैन लगा दिया है, जिसमें बिहार के ये तीनों शहर शामिल हैं। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद भी पटना में पटाखों की बिक्री देखी जा रही है।
पटना दानापुर में कुम्हारों की स्थिति दिवाली के मौके पर भी अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब मिट्टी के खिलौने की बिक्री नहीं के बराबर हो रही है, जिसमें कुम्हारों के पुश्तैनी पेशे पर ग्रहण मंडरा रहा है। औरंगाबाद में अपने हाथों से मिट्टी के दियों को गढ़ने वाले कुम्हारों की दीपावली इस बार फीकी नहीं रहेगी। दीपावली को लेकर मिट्टी के दियों का बाजार सज गया है और बड़ी संख्या में लोग इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। पटना सिटी के ऐतिहासिक मंडी चौक, मच्छर हट्टा और खाजे कला में दीपावली पर्व पर पूजा के सामानों के साथ साथ सजावट के सामान और मिट्टी के दियों की खरीदारी हो रही है। दानापुर में चाइनीज चीजों का लोगों ने बहिष्कार कर दिया। मिट्टी के दिया जलाने की अपील की। मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई है। आरा में दीपावली के त्योहार पर कोरोना का असर बाजारों पर साफ दिखने लगा है। पटाखे से लेकर मिठाई और सजावट के सामानों को लेकर दुकानदार बड़े ही उत्साहित होकर दुकानों को सजाए थे, लेकिन बहुत कम ग्राहक यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सिमडेगा में दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह। महावीर चौक में बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आए। काफी संख्या में लोग मिट्टी के लक्ष्मी गणेश और मिट्टी के दिए खरीदारी के लिए लेकर आए। दिवाली को लेकर हजारीबाग में मिठाइयां, पटाखे और सजावट के सामान की बिक्री शुरू हुई। दुकानदारों का कहना है कि इनके कारोबार में कोरोना का कोई असर नहीं दिख रहा। राजधानी रांची दिवाली के रंग में रंगी। रंगोली के जरिए घरों को और खूबसूरत बनाया जा रहा है। दीपों के त्योहार को लेकर राजधानी पूरी तरह से सज कर तैयार। झारखंड में दिए के बहाने सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, बीजेपी के दिए में कितना तेल है, इसका उदाहरण बिहार चुनाव है। इसमें कांग्रेस हाफ हो गई है। जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि जेएमएम के दिए में कितना तेल है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जेएमएम ने अलग राज्य दिया। उपचुनाव में जनता ने जवाब दिया। वहीं कांग्रेस ने सभी को दिवाली की शुभकामना दी। ड्रग्स केस में एक्टर अर्जुन रामपाल से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ। ड्रग्स से जुड़े पूछे जा रहे हैं सवाल। ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम ने अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बार्टल को किया गिरफ्तार। अर्जुन रामपाल और दोस्त पॉल बार्टल के एक साथ बैठाकर हो सकती है पूछताछ। ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से गुरुवार को भी हुई पूछताछ। आज एक्टर अर्जुन रामपाल का एनसीबी के सवालों से सामना। मशहूर एक्टर आसिफ बसरा की संदिग्ध हालत में मौत। सुशांत के साथ भी किया था काम। सुशांत के बाद एक और एक्टर की संदिग्ध मौत पर सवाल। सुशांत के दोस्त गणेश हिवालकर ने किया सनसनीखेज खुलासा। उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आयुर्वेद दिवस के मौके पर जयपुर और जामनगर में 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। कहा, आयुर्वेद कर रहा है कोरोना से मुकाबला। पीएम ने कहा, आयुर्वेद भारत की विरासत जिसमें समाई है पूरी मानवता की भलाई। हमारा पारंपरिक ज्ञान अब दूसरे देशों को भी समृद्ध कर रहा है। वोकल फॉर लोकल पर दिखने लगा पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर। त्योहारों के मौके पर स्थानीय उत्पादों की बढ़ी बिक्री। कोरोना की पहचान के लिए कोरोना किलर नाम की मशीन तैयार हुई है। मशीन बनाने वाले ने वातावरण में मौजूद कोरोना वायरस को पूरी तरह खत्म करने का दावा किया। देश में 24 घंटे में कोरोना मरीजों के करीब 44,878 नए मामले मिले। 547 संक्रमितों की मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87 लाख के पार पहुंचा। अब तक 1,28,000 से ज्यादा मौत। दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 7,053 नए मामले और 104 लोगों की मौत। सीएम योगी ने 5,042 कांस्टेबल को दिया दिवाली तोहफा। प्रमोशन कर बनाया हेड कांस्टेबल। सीएम योगी ने की यूपी पुलिस की तारीफ। कहा, शानदार काम कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के बाद सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से बड़े आसार। 2 मंत्रियों के निधन के बाद खाली हुई पदों को भरने के कयास तेज। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। पुलिस विभाग में निकाली 18,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। बोर्ड कर सकता है जल्द ही घोषणा। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। एक की हालत गंभीर। बंथरा के लतीफ नगर की घटना। जांच में जुटी पुलिस। पूर्व चुनाव आयुक्त वाई कुरैशी की दिल्ली गोरखपुर रेलवे स्टेशन से खोई। बिल्ली को ढूंढने वाले को 11,000 रुपए का इनाम देने का पोस्टर पूरे शहर में लगा। दिल्ली के गांधीनगर में 3 मंजिला इमारत में भी लगी भीषण आग। दमकल की 26 गाड़ियां आग बुझाने में लगी और पाया गया आग पर काबू। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देगी केजरीवाल सरकार। स्पोर्ट्स एक्सीलेंस समिति ने 77 खिलाड़ियों को चुना।
दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंचा। आज दिल्ली की AQI 326 तो नोएडा का AQI 335 दर्ज किया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली वालों ने पिछले महीने तक कोरोना पर काबू पा लिया था। जमानत मिलने के थोड़ी देर बाद कंप्यूटर बाबा फिर हुए गिरफ्तार। SC/ST एक्ट के तहत बाबा पर एक और मुकदमा दर्ज, जेल से ही हुई गिरफ्तारी। भोपाल में 8वीं क्लास तक 30 नवंबर तक रहेंगे बंद स्कूल। कोरोना के कारण पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नहीं तैयार। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर एडवांस वेतन दिए जाने की शुरुआत। 10,000 रुपए एडवांस ले सकते हैं कर्मचारी। भोपाल बीजेपी ऑफिस में हुई धनतेरस की पूजा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पूजा में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा रहे मौजूद। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 7.61% पर पहुंची। 6 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी महंगाई। IIP की ग्रोथ सितंबर में 0.2% रही। 6 महीने में पहली बार पॉजिटिव हुआ ग्रोथ का आंकड़ा। मलेशिया से आयात होने वाले क्लियर फ्लोट ग्लास पर भारत में 5 साल तक लगेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। प्रति टन पर $273 से $326 लगेगा टैक्स। किया मोटर्स ने इंडिया में लॉन्च किया कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस आफ्टर सेल्स सर्विस। कार की सर्विस भी होगी पेपरलेस। जुबिलिएंट फूड को दूसरी तिमाही में हुआ 76.9 करोड़ का मुनाफा। क्वार्टर 2 में कंपनी की आय 958 करोड़ रुपए से घटकर 805 करोड़ रुपए रही। IPO लाने की तैयारी में जुटा इंडिगो पेंट्स। IPO के जरिए बाजार से 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। T20 वर्ल्ड कप पर नहीं पड़ेगा कोरोना का असर। BCCI ने कहा, अगले साल भारत में तय समय पर होगा T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया में कोहली के 3 टेस्ट मैच नहीं खेलने पर मैच का प्रसारण करने वाले चैनल को करोड़ों का नुकसान का दावा। चैनल 7 और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ा विवाद। न्यूजीलैंड दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम के उपकप्तान बने रॉस्टन चेज। 27 नवंबर से न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। हॉलीवुड फिल्म ग्रीनलैंड की 4 दिसंबर को भारत में होगी रिलीज। हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी फिल्म। श्रेया सरन स्टारर फिल्म गुमनाम का ट्रेलर रिलीज। फिल्म क्राइम थ्रिलर के साथ लावारिस बच्चों की कहानी पर आधारित। मुंबई में हुई जी स्टूडियोज की फिल्म सूरज पर मंगल भारी की स्क्रीनिंग। 15 नवंबर को सिनेमा हॉल में रिलीज होगी फिल्म। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटकर आते हैं और खबरों के साथ।